हम प्रताड़ित आए हुए एक दुखी हैं। हमारा सहारा सब कुछ तो पाकिस्तान में लूट लिया। अब हम अपना धर्म बचाने के लिए यहाँ आए हैं। हमें जो न्याय मिल रहा है उनके लिए तो लोगों ने कितना बवाल खड़ा किया है। हम इतने खुश हैं, हमें मृतक के शरीर में प्राण आ गए। अब देखो इस तरह से मुख्यमंत्री बात करते हैं, धर्म के आधार पे बंटवारे हुए हैं। देखो हिंदू यहाँ रहे, मुसलमान वहाँ रहे। अच्छा, उसी हिसाब से हम जो पीड़ित वहाँ किया गया, और महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि इनको जो पाकिस्तान से पीड़ित होके आए हिंदुस्तान में, सरकार का कर्तव्य है उनके साथ न्याय करना और उनको अपना बनाना, उनको अपने साथ रखना। तो क्या है, महात्मा गांधी जी ने ये जो हमारे ये शब्द कहे हैं उनको भी नहीं मान रहे। हम तो अपना दुखड़ा यहाँ सबको बताया, हमारी पीड़ा की दर्द हमने सरकार को, मुख्यमंत्री को, सबको। हमें 10 साल हो गए यहाँ आए हुए, किसी दिन ऐसे नहीं केजरीवाल ने हमें कोई हेल्प की हो, ना बिजली की ना पानी की। तो इसी तरह हमारे कम से कम 20-25 बुजुर्ग मर गए बिजली के यहाँ, हमारी कोई सुध नहीं ली। आज मानवता के आधार पे लेनी चाहिए। हर रोहिंग्यों को हर प्रकार की सुविधा दे रहे हैं राज्य के मुख्यमंत्री केजरीवाल। तो हमें क्या है, मानवता के आधार पे हमें कुछ तो देना चाहिए कि भाई ये है। और इसी तरह हम ये जो प्रधानमंत्री ने इनमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पीड़ित, प्रताड़ित सब कुछ लूट लिया, एक कपड़े से आए, उनके लिए सीए बिल को लागू किया और उनको न्याय, जो नेहरू लाल ने जो बकाया बिल रहा हुआ था वो श्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो इसमें गलती क्या है? पिछला भी रिकॉर्ड देखो ना, जो लिखे पड़े हैं कि जो पाकिस्तान से जो हिंदू आएंगे उनको क्या देंगे, वो लिखा हुआ वो देखो ना। ठीक है, ये इनमें बुरा क्या किया? इन परिवारों को न्याय मिला ना, इनकी पीड़ा। ये तो ऐसे नहीं आए कि अपने खुशी से आ गए। कौन सा देश है, कहाँ जाएंगे? हिंदू हैं हम, इसलिए पाकिस्तान से यहाँ आए भारत माता में, और हमें नागरिकता मिली है। इन परिवारों की देखो कितने सालों की पीड़ा थी, उनका अंत हुआ है। हम सरकार से और परिवारों से ये कहते हैं, जो मोदी ने किया है वो इन परिवार, सनातन धर्म का मानवता के लिए किया है। जो मानवता, जो बाहर विदेशों में उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन मानवों को लेके उन्होंने ये बिल को तैयार किया है कि इनको पीड़ा ना किया जाए, इनको दुख ना दिया जाए। बस मुश्किलें तो हम तो यही कहना चाहते हैं कि मुश्किलें यही रही हैं। हमारे 10 कदम केजरीवाल है, हमें किसी प्रकार की कोई सहूलत नहीं दी है। तो विदेश से आए हुए उनको मुश्किलें कितनी होगी आप सोच सकते हो। ना यहाँ कोई पानी का सुविधा, ना खाने की, ना लोग बीमार हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, कोई सुविधा नहीं मिली हमें। हम करें तो क्या करें, किसे कहें? और भूखे सबके लिए राशन कार्ड बने हैं, इन परिवारों के लिए भी बन सकते हैं ना, नहीं बनाए गए। ठीक है, ये हमारे बच्चे बिना पढ़ाई बड़ी मुश्किलों से ये सरकारी स्कूल में कोर्ट के आदेश से जाके अंदर गए। हमें तो पढ़ने की अनुमति नहीं है यहाँ। जैसे वहाँ इस्लामी पढ़ाते हैं, इस्लामी पढ़ा रहे हैं वो मदरसों में, इसी तरह यहाँ भी हम पेपर बच्चियों को लेके जाएं, बोला नहीं जाओ जाओ आप पाकिस्तान से आए हो, जाओ जाओ पाकिस्तान से आए। जब जाके कोर्ट से कुछ ऑर्डर मिला, उनके मुताबिक हमारी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और इसी तरह हम तो सबसे ये कह रहे हैं कि भाई ये परिवार हैं, इनके साथ न्याय हुआ है, और न्याय को इन पीड़ितों की हाय मत लो। हम तो ये कहते हैं जो पीड़ित आए हुए हैं उनको तंग मत किया जाए। इनमें कोई भी लोग जो यहाँ भारतवासी हैं ना, हमारे भी चिंता मत करो। हम हिंदू हैं, वो शांति से रहने वाले हैं, प्रेम भावना से रहने वाले हैं। हम पीड़ित हैं, पाकिस्तान में भी अत्याचार हमारे पर 1947 से है, मगर भारत के अंदर आ गए तो हमारा देश एक ही भारत ही है, जहाँ हिंदू बेचारे जाके शरण लेगा। और तो देश तो है ही नहीं जहाँ पे हिंदू जाके शरण ले लें। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को मैं दिल से, भावना से और अच्छा से कहता हूँ, उनकी और आयु बढ़े, जो उनको, इन लोगों को उस सीने से लगा लें। ये गरीब 1947 से ये लोग गरीब हैं, इनकी जो भी समस्या है, ज़्यादा क्या कहेंगे देश के प्रधानमंत्री को।
वो तो विश्व का एक गुरु है। तो जय श्री राम, जय श्री राम। दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो कहना है कि इनकी तो ज्ञान नहीं है, इनको तो बुद्धि है नहीं, इनको तो ज्ञान है नहीं, बुद्धि है नहीं। इनको तो कल ये होना चाहिए कि हमारे शरणार्थी हिंदू जो जमुना के किनारे पे पड़े पीड़ित, एक बार मैं खुद मिला हूँ, मैं केजरीवाल से खुद मिला हूँ। मैंने उनको कहा भाई हमारी किसी से राजनीति नहीं है, हम हिंदू हैं, आप सीएम हो, दिल्ली के सीएम हो, हमारे से कोई भेदभाव मत रखना। हम लड़ने वाले झगड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम बच्चों को पढ़ाने के लिए और शिक्षा, मैं खुद मिला उनसे, मैं बात की थी, हमारे बच्चों की भविष्य के लिए, हमारी बहू बेटियों की इज्जत बचा के ये हम यहाँ शरण, भारत के अंदर शरण ली है। हमारे किसी से भेदभाव नहीं है, सब भाई हमारे हैं। मगर ये उनको बुद्धि नहीं है। इतनी भी मैं मिलकर वहाँ पे आया हूँ, फिर भी उनकी बुद्धि ने एक दिन 1 किलो आटा है ना उन शरणार्थियों को नहीं दिया। दिल्ली का सीएम बनकर आज वो कह रहा है रोंगियों को बसा ले, हम हिंदुओं को निकाल। कौन सा हिंदू है? अरविंद केजरीवाल से मैं पूछता हूँ, आप हिंदू है तो कौन सा हिंदू का देश है वहाँ पे हिंदू जाकर शरण लेगा? तो बताइए, उनका जवाब दिए। ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जो हिंदुत्व के लिए मरने वाले, सबका साथ सबका विकास, किसी से भेदभाव नहीं रखने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री अमित शाह, उसने सीने से लगाया। उनका तो हम गर्व क्या उनको कहें, हम तो कह रहे हैं हमारी उम्र भी उनको लग जाए, हमारे शरणार्थियों की तो, और भारत के ऊपर आके अगले जन्म पे भी ये अपनी यहाँ भारत का राजा बने, ये हम कहते हैं। धन्यवाद।